जी साथियों, आज हम बात करेंगे इकाई मापन जो वर्ग दो संविदा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकाइयों का एक चैप्टर देकर रखा है। इसमें छोटी से बड़ी इकाई हमें निकालते आना चाहिए। इकाइयों की बात करें तो हम एक मीटर में आती है, किस में आती है, एक मीटर में आती है, एक ग्राम में आती है और एक आती है तुम्हारी लीटर में। ये तीनों इकाई वेरी इंपॉर्टेंट है। इन इकाइयों से चेंज करने को आएगा। मीटर में बड़ी इकाई से छोटी इकाई में कैसे चेंज करते हैं, ग्राम में बड़ी इकाई से छोटी कैसे चेंज करते हैं और लीटर में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ आप आखिरी तक जरूर देखें, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। अब ध्यान देना, जब भी किलोमीटर से हेक्टोमीटर में आएंगे तो कितनी जीरो बढ़ेगी, एक। ध्यान से सुनना, जब किलोमीटर से डेकामीटर में आएंगे तो दो जीरो। पूछ लिया कि 1 किलोमीटर में डेकामीटर कितने होते हैं, तो 100 होते हैं। फिर मीटर में आएंगे तो देखो, मीटर में आएंगे तो 3 जीरो, ये ध्यान रखना। और किलोमीटर से डेसीमीटर में आएंगे तो कितने, 4 जीरो। जब भी ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, गुणा होता है, लिखा हुआ है ध्यान से। उसके बाद में किलोमीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो कितनी, 5 जीरो, ये बढ़ी हुई है 5 जीरो। और किलोमीटर से मिलीमीटर में आएंगे तो 6 जीरो, ये बढ़ती है। ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से किलोमीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से डेकामीटर, डेकामीटर, ये यूनिट हमें याद होना चाहिए। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। आप 1 से 2 बार करोगे तो याद हो जाएगी, कोई कठिन नहीं है। अगर ये इकाई याद कर लिया आपने तो किलोग्राम वाली भी और लीटर वाली भी आसानी से कर लोगे। फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। अब ये तो ऊपर से नीचे आते हैं तो अपने पता है गुणा होता है। जब नीचे से ऊपर जाएंगे, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, भाग होगा। ये ध्यान देना, क्या होगा, भाग होगा। अब ध्यान देना आप, अब मैं गया mm से सेंटीमीटर में तो क्या आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1/10, है ना, क्योंकि नीचे भाग दे रहे। जब भी मैं ऊपर गया डेसीमीटर में तो क्या आ जाएगा, 1/100, क्या आएगा, 1/100। जब मैं मीटर से मिलीमीटर से मीटर में गया तो क्या आ जाएगा, 1/, कितने पायदान, 1 2 3, तो 1 3 जीरो हो जाएगी। तो भाग देते हैं, आया समझ में। जैसे ऊपर से अपन आते हैं तो गुणा करते हैं, वैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे तो भाग देते हैं। जैसे मैं मिलीमीटर से डेकामीटर में गया तो कितनी जीरो, 1 2, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, तो 1/4 जीरो। ये करना है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 1/, इसके बाद में कितनी, 1 2 3 4, तो 4 संख्या के बाद में ये 1 है तुम्हारा, 4 संख्या के बाद में 1 2 3 4 के बाद में पॉइंट लगा दिया। तो इसको चेंज करने का ये तरीका है। 1/1, 10,000 को कैसे लिख सकते हैं हम, 0.0001, इस तरीके से। तो आया समझ में। तो इसी प्रकार हम मिलीमीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो कितनी जीरो जाएगी, 1/, क्योंकि नीचे से हम 6 जीरो आ रही तो ऊपर, नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी 6 जीरो आएगी, है ना। कितनी जीरो आएगी, 6 जीरो आएगी। मैं बता देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 जीरो आया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक, अब देखो कितने जीरो है, 6 जीरो, तो 6 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ लगा दिया, है ना। 6 संख्या बाद पॉइंट लगाना है। आया समझ में। यह है किलो, ये मीटर वाली डिजिट है। हम जाते हैं किलोग्राम में, इसी में भी यही करना है। क्या होगा, इसी तरीके से देखो, किलोग्राम से मिलीग्राम में आएंगे सबसे छोटी यूनिट पे, तो वही 1 जीरो, फिर यहाँ पर 2 जीरो, फिर यहाँ पर 3 जीरो, फिर यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर 5 जीरो और यहाँ पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और ये 6 जीरो। आया समझ में। तो जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो गुणा करना, नीचे से ऊपर जाएंगे तो भाग देना। अब हम क्वेश्चन करते इस टाइप से, किस टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं हम। अब पूछा है यहाँ पर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। 1 किलोमीटर, देखो क्या पूछ रहा है, किलोमीटर से मीटर, मतलब ऊपर से पूछ रहा है ना। अगर मीटर से किलोमीटर में पूछता तो नीचे से ऊपर जाते हैं, पर वो क्या बोल रहा है, किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर होंगे। तो 1 किलोमीटर, बड़ी इकाई से छोटी इकाई पूछा उसने, तो बड़ी से छोटी में आएंगे तो अब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो किलोमीटर से पूछा उसने मीटर, किलोमीटर से मीटर, ये किलोमीटर से उसने क्या पूछा, मीटर। अब बताओ मीटर में आएंगे तो कितनी जीरो आएगी, 1 2 3, तो 1, तो क्या करना है, मैंने बताया जब भी ऊपर से नीचे आए तो गुणा करना। तो 1 किलोमीटर में हम इसका गुणा करेंगे 1000 का,
ये गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा, तो 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। आया आंसर इसका, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आगे हम बात करते हैं। दूसरा पूछा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं पूछा उसने 1 मीटर में, है ना। इसका पूछा 1 मीटर में। देखो 1 मीटर से कितने सेंटीमीटर होंगे, कितने पायदान चला ये, मीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर सेंटीमीटर, मतलब कितनी जीरो बढ़ेगी, 1 जीरो तो ये है और 2 जीरो ये, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो कितना गुना 100। 1 मीटर में कितना होता है, मतलब 100 का गुणा कर देंगे 1 मीटर में। तो ये तो आपको समझ में आएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो आपको क्लियर समझ में अगर यहाँ पर पूछ लेता कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, मीटर में 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर पूछ लेता, तो फिर क्या करते आप, जैसे मैंने बताया है छोटी इकाई से बड़ी इकाई पूछ रहा है, छोटी इकाई से हम बड़ी इकाई में जाएंगे, 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो जब भी हम यहाँ से जाएंगे तो 1 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो और यहाँ पर 3 जीरो, 3 जीरो, मतलब 1/, क्या जाएगा, 1/1000। 3 जीरो बढ़ रही, 3 पायदान, 1 2 3 पायदान, 1 2 3। तो इसको और चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, 0, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 संख्या के पॉइंट लग गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं इसी प्रकार सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर की बोल देते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में पूछ लिया कितने मीटर होंगे, कितने मीटर होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से क्या बोल रहा है, सेंटीमीटर से अपने को कहाँ जाना, मीटर, नीचे से ऊपर जाएंगे मीटर, कितने, 2 पायदान, मतलब 1/, क्या जाएगा तुम्हारा, 1/100। अब इसको चेंज भी कर सकते हो आप, है ना। तो क्या आएगा, तो इसको राइट आंसर क्या आएगा, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 संख्या के, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, एक तो ये पॉइंट लगा दिया, इसके बाद में पॉइंट लगा दिया, 2 संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं। जब भी नीचे की संख्या हटाते ऊपर पॉइंट लग जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा गया है 1225 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। अब देखो ये ध्यान रखना, ये हमको पता होना चाहिए क्या पूछा है, 1225 का पूछा है उसने। क्या पूछा, देखो छोटी इकाई पूछी कि बड़ी इकाई पूछी। सबसे पहले याद रखना कि पहले क्या पूछा है, छोटी से बड़ी में पूछा है। क्या बोला, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना है, तो ध्यान रखना मीटर में, क्योंकि बड़ी से, देखो छोटी से बड़ी में जाते तो हम क्या करते हैं, छोटी से बड़ी में जाएंगे तो भाग देते, और बड़ी से छोटी में आएंगे तो गुणा करते हैं। अब देखो सेंटीमीटर से अपने कहाँ जाना है, सेंटीमीटर से क्या पूछा है, मीटर, ये सेंटीमीटर से मीटर जाना है। तो क्या दे रखा था, 1225 गुणित किसका भाग देंगे, मैंने बताया जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1 जीरो ये बढ़ेगी, 2 जीरो ये, तो 1/100। ये हमारा आंसर नहीं होगा, है ना, इतना होगा। उसके बाद में क्या करेंगे, भाग होगा तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, 12.25। ये तुम्हारा राइट आंसर आएगा, क्योंकि भाग देना है ना, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाओगे तो क्या करना है, भाग देना है। अगला क्वेश्चन उसने पूछा है 719 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना है। 719 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना है। तो 719 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। अब पूछा क्या है, किलोमीटर से हेक्टोमीटर। देखो ये ध्यान रखना अपने को, इकाई क्या पूछ रहा, बड़ी इकाई पूछी कि छोटी इकाई पूछी, ये वाला ध्यान रखना है। 719 का क्या पूछा उसने, किलोमीटर, मतलब किलोमीटर मतलब बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाते हैं तो गुणा करते हैं, ये ध्यान रखना। क्या है, हेक्टोमीटर पूछा है ना, हेक्टोमीटर पूछा है, हेक्टोमीटर पूछा है। अब क्या करोगे, गुणा करना है, कितना करना है, तो ऊपर आओगे, क्या पूछा उसने, किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाना का पूछा है। तो 719 में क्या करोगे, 719 में क्या करोगे, 719 में क्या करोगे, 10 का गुणा कर दोगे। क्या करना है, गुणा, क्योंकि किलोमीटर से क्या आया, वो किलोमीटर से हेक्टामीटर आया, कितने पायदान बढ़ा, 1, तो 1 पायदान में 10, 1 शून्य बढ़ रही है, तो मतलब इसका गुणा कर देंगे, तो 71, 90 इसका राइट आंसर आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। अब क्या पूछा है, 2 किलोग्राम और 500 ग्राम को कितने सेंटीग्राम में आएगा। तो 2 किलोग्राम, 2 किलो किस में चेंज करना है, बड़ी इकाई पूछी है इसने, यहाँ पर क्या पूछा है, बड़ी इकाई, बड़ी इकाई से
सेंटीग्राम में जाना है। तो बड़ी इकाई से सेंटीग्राम में जाना है ना। देख लेते हैं यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा। ये है ना, ये क्वेश्चन है अपना। देखो किलोग्राम से पूछा उसने सेंटीग्राम, तो किलोग्राम से आया अपन सेंटीग्राम। ये तो पता होगा, किलोग्राम तो ऊपर से नीचे आया तो गुणा करना। तो 2 गुणित किसका गुणा करोगे, यहाँ आने पे कितनी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये आ गया। प्लस चिन्ह, ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब उसने क्या पूछा है, 500 ग्राम को सेंटीग्राम में चेंज करना, 500 ग्राम को सेंटीग्राम में चेंज करना है ना। बड़ी से पूछा है तो 5, तो ऐसा कैसा होगा तुम्हारा, उसके बाद में क्या पूछा है, सेंटीग्राम में पूछा ना, तो 5, तो ये होगा कितनी जीरो बढ़ जाएगी तुम्हारी, ग्राम से सेंटीग्राम में 2 जीरो, 5 गुणित 100। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 2 लाख तो तुम्हारा ये होगा 1 2 3 4 5 6 है ना, प्लस 500। इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दोगे तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर आ जाएगा। कोई कठिन नहीं है ना, है ना, कठिन नहीं है, इजी से समझ में आ जाएगा, इजी से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है 107 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। 107 सेंटीमीटर से मीटर, देखो बड़ी है कि छोटी इकाई है, यहाँ पर छोटी है, छोटी से बड़ी में जाना है ना, छोटी से बड़ी है, तो छोटी से बड़ी जाना है। यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ पूछा, उसने पूछा 107 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना पूछा है। 107 कहाँ पर है तुम्हारा, सेंटीमीटर ये है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। तो क्या करते हैं, गुणित क्या करोगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो कितनी, 1 जीरो 2 जीरो, मतलब 1/100, क्योंकि भाग देंगे ना, 1 पायदान 2 पायदान, तो भाग दिया, किसका दिया, 100 का भाग दिया। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 107 बटे, यहाँ हो रहा तुम्हारा 107/100 हो रहा, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 07 के बाद पॉइंट, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये राइट आंसर आएगा, है ना, 1.07 इसका राइट आंसर आएगा। तो आपको समझ में आएगा, और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं बहुत सारे इसके, तो आप ज़रूर बताना कि किस तरीके से वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, जय हिंद साथियों।